किसी का सवाल लगा लो, हमारा लगा लो, अपना लगा लो, किसी भगत का लगा लो, वो ये कह सकता है अब जी हमने अनंत जन्म ले लिए, कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ नहीं लिए हमने, गिन नहीं सकते। क्यों? जीव अनादि है न, सदा से है। और मनुष्य शरीर भी अच्छे मिले होंगे, और सतयुग त्रेता आदि अच्छे युग में भी हमारे कोई चोला मिला होगा। फिर भी हम भगवान के पास क्यों नहीं जा सके? हर एक जन्म मनुष्य बने होंगे तो हमने उपासना तो भक्ति तो की होगी, फिर क्या कारण है? ये सवाल उठता है। कोई आज भक्ति नहीं करी हमने, ये जो बैठे हैं अनादिकाल से करते आ रहे हैं हम, ध्यान रखना। क्यों? भक्ति परमात्मा ने कहा है जब आ जाती है तो खत्म नहीं होती, वो आगे देनी पड़ेगी उसको। पाप पुण्य का फल है, ऐसे ही भक्ति का फल, सारा फल उसको देना ही पड़ता है। वो नोट भी करता है, टाइम आता है जब दे देता है। तो मतलब इतने जन्म लेने के बाद और इतनी भक्ति करने के बाद फिर भी हम जूते चप्पल डंडे खाते घूम रहे हैं, क्या कारण है? हाँ भाई, मतलब ये है हमने जो काम किया, भक्ति की, वो निरंतर नहीं की। लापरवाही की बीच में। और उसने कहा जीव तू नित्यदास है मेरा। नित्यदास जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं आप दूर थोड़े ही हैं। वो दास बना तेरा छूट जाए, मेरा दास बन जाए पक्का, जो मेरा पहले था। भगवान की तो गीता के एक श्लोक में इतना जवाब दे दिया, इतना गजब भगवान ने ही कह दिया। खुद ही बता दिया क्या कमी है अब तक, क्यों तुम मेरे पास नहीं आए। अनन्य चेता सततम, अनन्य चेता सततम यो मां समर्थि नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन। देखो भगवान ने 3 बार चेताया एक ही श्लोक में, एक ही चीज को जोर दिया। अब मेरे बच्चों में ये कमजोरी है, आज तक ये मेरे पास नहीं आ सके और मेरे को दुख लगता है। अब मेरे आनंद के आंसर ये कहाँ कहाँ क्या दुर्गति में गधे कुत्ते बनते घूम रहे हैं, लड़ते झगड़ते फिर चले जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेके फिर माँ बाप घर बसाते हैं, फिर लुट के फिर योनियों में चले जाते हैं छोड़ छोड़। तो अनन्य चेता सततम, जो मेरे सदा चिंतन करते, यो मां समर्थि नित्यस, और सदा मेरा स्मरण करते। 2 बार कहने की क्या जरूरत है भाई, एक बार कह तो दिया। इसलिए कह दिया अब ये जीव कोई कोई सुन के 3-4 बार कहने से ही इसके कान खड़े हो जाएं, और जो इसका पेंडिंग काम है, जो अनंत जन्म से इसने नहीं किया, अब की बार कर ले कि इतनी गलती है। हमारा मालिक ही खुद आकर के बता रहा है। भगवान का कितने उपदेश है जो भगवान ने अपने मुख से दिया आज तक? एक गीता है। अरे चलो औरों की ना माने, हम वेद व्यास की ना माने, ऋषि मुनियों की ना माने,
तो भगवान की तो मान ले कि इतना इनकार क्या है, जो मालिक कह रहा है, जिसकी तू वो कह रहा है, पूजा कर रहा है, जिसको चाह रहा है, जिससे प्रेम करना चाहता है, उसकी तो मान ले। वो तरीका तो बता रहा है। योमा समर्थि नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ है, उसको मैं बिल्कुल सुलभ हूं। पार्थ, पार्थ किसका नाम है? अर्जुन का। केशव और पार्थ। फिर कहा नित्य युक्त से योगिन, जो नित्य निरंतर मेरे योग में, मेरे चिंतन में रहता। 3 बार कर दिया। उसने कहा ये बच्चे लगातार जन्म मिलता है, भक्ति तो करते हैं, लेकिन इधर आके रुक करके फिर 84 में चले जाते हैं। आखिरी चिंतन भी इनका बन नहीं सकता कि उतना अभ्यास किया नहीं, वो रील चलाई नहीं लगातार। तो इस चीज का हमने भी ध्यान रखना है। ये बहुत मेजर गलती है। कोई भी काम हम निरंतर करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो निरंतर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं तो गोली लेके बुखार की ड्यूटी पर डेली जाते हैं। क्यों जाते हैं डेली? किस लिए जाते हैं? हाँ, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तेरा काम चलेगा। अरे ये तो शरीर का सुख है, और असली सुख के लिए कितनी ट्राई करता है। ये जो गलती है, ये हमारे को भंभीरी की तरह 84 में डाल रही है। ऐसे ऐसे शरीर दे के दुख भोग रहे हम। अरे मनुष्य शरीर में ही तंग है आजकल तो सब। कितनी अशांति है दुनिया में, कितने गलत काम हो रहे हैं। यूट्यूब पे देखो क्या क्या हो रहा है, एक दूसरे को मारना दाड़ना। कोई धर्म तो रहा नहीं अब। तो इसको हमने अब की बार भगवान की दया से इतना गिड़गिड़ाना है, इतनी मेहनत करनी है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी। आज तक जो चीज़ नहीं मिली, इतना बड़ा खजाना, और उसके लिए हम गलती कर रहे हैं और फिर ना सुधरें, तो ये तो यही हो गया अपनी आत्मा का हनन करना। उसी पेड़ पर बैठा है, उसी डाले को काट रहा है जिस पर बैठा है, नीचे इतना बड़ा समुंदर और मगरमच्छ बैठे हैं उसको दबोचने के लिए। वो तो ये कार्रवाई कर रहा है, जानते हुए जंजीर लगवाने के लिए तैयार है, कैद में जाने के लिए। तो वो तो इंसान नहीं हो सकता। क्यों? वो इंसान इसलिए नहीं हो सकता वो भगवान की अनन्य भक्ति करेगा नहीं, और बाद में उसको पशु जानवर का उस योनि में चला जाएगा। कन्फर्म कर रहा है वो, मैं कहां जाऊंगा। जीव को पता है मैं कैसा कर्म कर रहा हूं, ज्ञानी को कहां जाऊंगा, लेकिन मन की आसक्ति उसको बार बार खींचती है। ये मन दुश्मन है, उसको काबू में करता नहीं। आगे दुख नहीं देखता, 84 में कैसे भोगना पड़ेगा तेरे को। कितने जीव जंतु हैं, किसके पास 3 दिन बरसात लगातार हो रही है, वो बैठा है घोंसले में बेचारा भूखा ही, और बच्चों को दबाए बैठा है, वो भीगने भी लग रहे हैं। कितनी दुर्दशा, एक बार सोच के तो देखो। कहीं कोई अन्न का बंदोबस्त नहीं है, बेचारा भगवान भरोसे भूखा ही बैठा है। तो निरंतरता जरूरी है, और निरंतरता जब होगी जब दूसरी चीजों को जितनी मात्रा में छोड़ेंगे उतनी मात्रा में भगवान से निरंतरता बनेगी। जितने संबंध तोड़ते जाएंगे उससे संबंध बनता जाएगा। दोनों चीज निरंतर चलाना चाहता है, वो नहीं चलेगा, ये धोखा है। ये हो नहीं सकता कभी। तो राधाष्टमी है, आज हमने एक नियम लेना है। राधा कृपामयी है, मतलब राधा का शरीर शरप कृपा की, एक प्रेम की औरत का शरीर बन गया, जिससे कृपा ही कृपा निकलती है, कुछ नहीं निकलता।
लेकिन पुकारने का ढंग निरंतर हो और हृदय से दुखी होकर पुकारे का मेरा कोई नहीं है, तो राधा तो संभाल लेगी। राधाष्टमी यही है, आज से हम कसम खाएं, हम कोई लापरवाही नहीं करेंगे, निरंतर चिंतन करेंगे, निरंतर उसके रूप का ध्यान करेंगे, तो वो राधाष्टमी है। और करोड़ बार आ लें और कोई सुधार नहीं हुआ, मन भगवान में ज़्यादा नहीं लगा, पूरे दिन भी नहीं लगा, तो कोई खास फायदा नहीं है ज्ञानी की नज़रों में। और जो शरीर के भगत हैं वो तो घूमते रहते हैं बेचारे, अंदर के भगत तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं मानता, कि उधर मन की प्रधानता है। तो ऐसे कसम खा के हमने राधा की जय बोलनी है। जय जय